महावीर भगवान गुरुवर श्री कुंद स्वामी कहते हैं कि समय को समय दो, समय को समय दो। समय हर समय को बदल देता है। समय में इतनी ताकत है, मतलब आत्मा में इतनी ताकत है कि तुम्हारे हर समय को बदल सकता है, हर बुरे समय को अच्छे समय में परिवर्तित कर सकता है। बस समय को थोड़ा समय दो। समय बड़ा मौलिक है, समय बड़ा बलवान है। कहते हैं ना लोग, समय बड़ा बलवान है। समय के रंग हजार, समय कभी जो उजाड़ दे तो समय ही लाए बहार, समय ही लाए बहार। बाहर का समय हो या कि भीतर का समय हो, या जिनेंद्र भगवान की वाणी रूप समय हो, समय यानी आगम हो, वो सब बड़े ही मौलिक है। उसका सारभूत तत्व, सारभूत तत्वभूत क्या चीज है, इसको समझने के लिए हमने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। मनुष्य जीवन ही नहीं, जैन कुल में आए हैं, जिनेंद्र भगवान की चरण शरणा मिली है, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महासंत प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप निकट भव्य जीवों को जिनवाणी श्रवण करने का भाव प्रकट हुआ है। कषाय मंद हुई है, आत्म तत्व के प्रति रुचि जागृत हुई है। और अमरचंद्र स्वामी कहते हैं, रुचि अनुसारी वीर्य, समय सार ग्रंथ राज में लिखते हैं वे, रुचि अनुसारी वीर्य। जहाँ रुचि होती है वहाँ आत्मा की शक्तियाँ काम करना शुरू कर देती हैं। आपकी रुचि थी तो आप यहाँ आकर के बैठ गए। रुचि के अनुसार आत्मा गतिविधि करता है। सौभाग्यशाली है कि यह ऐसा ग्रंथ आप श्रवण करने के लिए आए हैं जो मात्र कोरा एक कोई किताब नहीं है, ये सिर्फ शब्दों का गुथा हुआ कोई शास्त्र नहीं है, मात्र इसमें आत्मानुभूति के मोती पिरोए गए हैं कुंद कुंद स्वामी के माध्यम से। जो उन्होंने अनुभव किया आत्मा की गहराई में, अतलांत गहराई में डूब डूब करके उन्होंने जो अनुभव किया, जो हासिल किया, उन्होंने यहाँ पर बांध दिया समय सार ग्रंथ राज में। अद्भुत ग्रंथ है और इसका नाम समय प्राभृत है। कल आपने सुना था, 6 बातें ग्रंथ पढ़ने के पूर्व जानना चाहिए। इसका नाम है समय प्राभृत। प्राभृत को आप पाहुड़ भी कहते हैं प्राकृत भाषा में। प्राभृत का अर्थ होता है भेंट। आत्मा से अगर भेंट करना है, दुनिया से तो बहुत मिले आप, लेकिन एक बार अपने आप से मिलिए ना। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी चैलेंज करते हैं, एक बार अपने आप से मिले तो दुनिया को मिलने की बात ही भूल जाओगे। क्या मिलना दुनिया से, क्या मिलेगा दुनिया से मिल करके? पूछ अपनी चेतन आत्मा से। अनंत काल से मिला, लेकिन क्या मिला तुझे? क्या मिला बताना? कुछ नहीं। दुनिया से चाहे कितना मिल, तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और एक बार मिलेगा अपने आप से तो फिर दुनिया से मिलना ही भूल जाएगा। पर कैसे मिले? भेंट करो ना। प्राभृत यानी भेंट, आत्मा से भेंट करना है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आत्मा की व्याख्या क्या? जिसमें भंडार हो उसे कहते हैं प्राभृत। इस समय प्राभृत है जिसमें आत्मा से भेंट करने के लिए आत्मा की व्याख्या की गई है। तुम कैसे मिलोगे? जैसे किसी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हो तो कैसे करते हो? सबसे पहले ऐसे ही मिल लेते हो, ऐसे ही काम बता देते हो कि साहब हमारा ये काम कर दो, बोलो ना। नहीं, पहले आप जाते हैं, आपके कदमों में भी विनम्रता होती है। एकदम दौड़ करके जा करके मिलोगे, चंचलता कहलाएगी। वो समझ लेगा कि व्यक्ति काम का नहीं है। आप अपने कदमों की आहट भी ऐसी ही रखते हैं और जा करके पहले झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। यह पहला पायदान है। इसके बाद में साहब आप तो बहुत महान हैं, आप इतने हैं, महान हैं, ऐसे हैं, वैसे, आपकी क्या बात करें हम। इसके बाद में तृतीय पायदान पर, साहब मेरी थोड़ी सी आपसे अर्जी है, मेरा इतना सा काम है, मुझे विश्वास है आप कर देंगे, है ना? बस ऐसे ही सबसे पहले पायदान पर भगवान के पास में जाकर के आप प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके भगवान की महिमा गाते हैं। प्रभु पतित पावन
क्या कहा सबसे पहले आपने? आप पतित पावन हैं, पतित को पावन करने वाले हैं। आप ऐसे हैं वैसे हैं, आप गुणों के भंडार हैं। सकल गे ज्ञायक तत्पी निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। धन्य है प्रभु आप। अरि यानी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, मोहनी और अंतरा, ये चार जो कर्म हैं, वैसे तो चारों ही अरि हैं, लेकिन अरि में शत्रु में सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है मोहनी कर्म। अरि में सबसे बड़ा शत्रु तो वही है, लेकिन आचार्यों ने 3 शब्दों में विभाजन किया है, अरि, रज और रहस। रहस्य है अंतराय, रहस्य है अंतराय। अरि यानी शत्रु है मोह, तो रज है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। इस तरह से अरि, रज, रहस्य से आप विहीन हो गए हैं, रहित हो गए हैं प्रभु आप। तो पहले आप जाते हैं, प्रणाम करते हैं, इसके बाद में प्रभु की महिमा गाते, फिर धीरे से कहते हैं, भगवान मैं बहुत भटक चुका हूँ, इस मोह रूपी कर्म ने मेरे ऊपर ऐसा घेरा डाला है, मैं पर को अपना समझता हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ, चारों गतियों में भटक रहा हूँ, पशु नारक नरक सुरगति मजार भव धर धर मरियो अनंत बार, सारी अपनी व्यथा सुना देते हैं। फिर अंतिम में क्या कहते हैं, तो प्रभु आप मेरा उद्धार कर दीजिए ना, बड़ी आशा से आया हूँ, मेरी तो से ही बनती है प्रभु। हाँ, दिन भर तो दुनिया से बनाता रहता है, हाँ, और यहाँ पर ऐसे ही गाने के लिए आकर के कहता मेरी तो से बनी, ताते करूँ पुकार, इसलिए आपको पुकार रहा हूँ। और दिन भर में 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड सब दुनिया के लिए, और 1 सेकंड वो भी मेरे लिए, इसलिए कि तेरा काम हो जाए। बड़ा स्वार्थी है तू, भगवान सब जानते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो भी तुम्हें ये सारी प्रोसेस से गुजरना होता है। तो जब तुम्हें अपने ही शुद्धत्व की अनुभूति करना है, लक्ष्य लास्ट गोल हमारा यही है कि मैं अपने शुद्धत्व की अनुभूति करूं, मैं अपने सिद्धत्व को हासिल करूं, बस उसी का दर्शन करूं, उसी में रम जाऊं। तो क्या करिएगा? सबसे पहला शब्द है समयसार ग्रंथराज का पावन शब्द वंदितु, वंदित्वा, वंदन करके। किसको वंदन करके? एक सिद्ध को नहीं, सब सिद्धे। कोई अलग से ऐसा नहीं है कि मुझे तो महावीर स्वामी ही प्रिय, मुझे तो पारशनाथ भगवान ही प्रिय हैं, इसलिए मात्र एक सिद्ध को ही प्रणाम करूंगा, मुझे तो आदिश्वर ही प्रिय है, मुझे तो नेमीश्वर ही प्रिय है। नहीं, सब सिद्धे, जितने भी सिद्ध हैं, कितने हैं? अनंत सिद्धे, अनंत सिद्ध हो गए, उनको प्रणाम करता हूं। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस लक्ष्य है। देखिएगा, डॉक्टर, वकील, राष्ट्रपति होने का तो एक उम्र का तकाजा है, एक उम्र निश्चित है, लेकिन सिद्ध भगवान होने के लिए मरणासन्न भी है, तो भी वह मृत्यु को छोड़ करके निर्वाण का वरण कर सकता है। ये जैनागम है। बस चाहिए 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की योग्यता, जो कि अपने आप को समझ सकते, अपने आप को समझने की सामर्थ्य आ जाए। ऐसा रुचिवान सामर्थ्यशाली आत्मा चाहिए। वह 8 वर्ष का बालक भी केवली भगवान हो सकते हैं। दादाजी बैठे हैं उनकी सभा में, और बेटे के बेटे का बेटा केवली भगवान है, समौ शरण में विराजमान है, 4थी पीढ़ी का बेटा, और वो दादाजी बैठे हैं, 80 साल के हो गए, लेकिन फिर भी क्या करें, अभी मोह टूट नहीं रहा, इसीलिए वे केवली नहीं बन पा रहे, अरहंत नहीं बन रहा है, अहम जा नहीं रहा है। अभी मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अभी भीतर का ममत्व तो टूट नहीं रहा, सिलसिला नहीं टूट रहा, और बालक बन गया, केवली भगवान हो गए। नमस्कार कर रहे हैं वो दादाजी झुक करके, कमर टेढ़ी हो गई है, झुक भी नहीं पा रहे हैं, झुकना चाहते हैं पर झुक नहीं पा रहे हैं। अद्भुत बात कही है।
आचार्य भगवंतों ने। और एक बार जो सिद्ध हो जाते हैं वे कभी भी संसार में नहीं आते, चाहे तुम कितना ही पुकारा करो, दिन रात पुकारा करो। कभी वीर बने के महावीर बने के चले आना प्रभु जी चले आना। 24 घंटा गाते रहो पूरे अहमदाबाद के लोग मिल करके। पूछना चाहती हूँ क्या कभी आएंगे सिद्ध प्रभु जी? नहीं आएंगे। एक बार शुद्धत्व प्रकट हो गया, पुनः अशुद्ध दशा प्राप्त नहीं हो सकती। एक बार दूध से नवनीत और नवनीत से घृत बन गया तो घृत बनने के बाद में पुनः उसका कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं, कोई प्रोसेस ऐसी नहीं, कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो घी से वापस उसको दूध बना दे। है कोई फैक्ट्री ऐसी? कदाचित कोई फैक्ट्री आ भी सकती है, किसी का दिमाग में कुछ और आ जाए तो घी का दूध भले बना दे, लेकिन सिद्ध होने के बाद में पुनः संसारी कभी नहीं होंगे जिनका शुद्धत्व प्रकट हो गया है। ओहो, उन्हीं को स्मरण करो, उन्हीं को याद करो जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। लोगों के बारे में सोचना बंद करो। कितना सोचते हो, कितनी बार सिद्धों के बारे में सोचते हो? अपने सिद्धत्व अपने शुद्धत्व के बारे में सोचते हो? सोचते ही नहीं तो प्रकट कैसे होगा? परेशान व्यक्ति को याद करोगे तो परेशान हो जाओगे, और शांत स्वरूपी को स्मरण में रखोगे तो शांत हो जाओगे, आनंद से भर जाओगे। जो परमानंदमय है उन्हें स्मरण में कर लाओगे, बार बार उनका सुमिरन करोगे तो तुम भी आनंद से भर जाओगे। और जो गाली गलौज करने वाला है, बेईमान है, व्यसनी है, बुरा व्यक्ति है, लड़ाई झगड़ा करता है, अगर उसकी चर्चा करोगे तो क्या होगा? जो तुम नहीं चाहती हो वही तुम्हारे भीतर में आ जाएगा, तुम्हारे चित्त पर वही स्थान जमा लेगा। आप कहते मैं उसको रत्ती भर नहीं चाहता, मैं बिल्कुल फूटी आंख भी मुझे सुहाता नहीं है, और इसकी चर्चा दिन में कितनी बार की? सवेरे से 2500 बार। क्या करे, घर में ही है, चर्चा आई जाती है, जुबान पर आई जाती है, नहीं चाहती हुई भी आ जाती है। ऐसा नहीं होता। तुम चाहते हो, बहुत गहराई से चाहते हो, उसकी बुराई करना गहराई से चाहते हो, उसको नहीं चाहते पर उसकी बुराइयों को तुम करना चाहते हो। ध्यान देना, वो बुराई तुम्हें अच्छी नहीं लगती है पर बुराई की चर्चा करना अच्छी लगती है। जब वो निकाल देते हैं ना 20-25 बार, और रात तक भी कोई सोते सोते आ जाए तो और निकाल देते हैं। अब दिन रात वही बातें चलती रहती, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो आपके चित्त पर कौन आएगा? भगवान जी तो एक ही बार आए थे, मंदिर जी में गए थे तो अब, लेकिन सिद्ध भगवान का तो एक ही बार सुमरन किया था जब समय सार पढ़ने आए थे तब। इसके बाद में 24 घंटे तो तुमने अशुद्ध जीवों को ही याद किया है, अपवित्र लोगों को ही स्मरण में लाया है, तो कौन आएगा तुम्हारे चित्त पर? किसका डेरा जमेगा बताइए ना? वो तुम्हारे चित्त पर रहने लगा, तुम में ही आ बसा। स्वयं का बिगाड़ किसने किया? खुद ने किया, चाहते नहीं थे और वही तुम कर रहे हो। यही हुआ है, अनादि की भूल यही है कि जो हम नहीं चाहते थे, नहीं चाहते हैं, वही हम बार बार कर रहे हैं। हम दुख बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन दुखों का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समय सार में आनंद ही आनंद है। क्या शुद्ध आत्मा की कहानी है, इसमें किसी और की कहानी नहीं है, ये मेरी शुद्ध चेतन आत्म तत्व की कहानी है। लेकिन सुनने का मन नहीं करता, नहीं करता मन, बार बार मन भटक जाता है। अपनी कहानी ज़्यादा समझ में नहीं आती, औरों की कहानी, कोई राजा रानी की कहानी सुना दे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, बड़ा बेचैन रहता है अपने विषय में। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि पहले तो अपने भीतर की सबसे बड़ी बुराई है अहम, उसका वमन कर दे, अहम का वमन कर दे, और अहम का वमन करने के लिए तुझे नमन करना होगा। वंदितु, नमन कर। क्या होगा नमन करने से? नमो। सबसे पहले बच्चा अपने कान की दीवारें खोलता है तो उसको नमो सुनाई देता है। 45वें दिन नमो अरहंता, नमो, नमन करो, अहंकार का वमन करो। क्या बात है, पहले ही वमन करूंगा अहंकार का,
5 पद है नमोकार के। नमो अरहंताणम, पहली बार नमन किया परिणाम निर्मल हो गए। दूसरी बार नमन किया नमो सिद्धाणम, अहंकार गलने लगा। तीसरी बार नमन किया झुकने को तैयार हुआ। चौथी बार नमन किया दंडवत करने, हाथ जोड़ने तैयार हुआ। और 5वीं बार जब नमन किया तो पूरी तरह से समर्पित हो गया। भव्य जीवों, नमोकार की कार में बैठोगे तो सिद्धों के दरबार में जाओगे, और अहंकार की कार में बैठोगे तो संसार में भटकोगे। इसलिए सबसे पहली शर्त है वंदितु, वंदन करो, भावों से नमन करो। क्या 24 घंटे में कोई ऐसा समय आया कि आपने भावों से नमन किया हो? भावों से करिए ना। 24 घंटे की क्रियाओं में एक क्रिया और जोड़ दो कि भाव से नमन करो। जब तक तुम्हारा उपयोग एक तान न हो जाए, लीन न हो जाए सिद्धों में, कहिएगा अपनी चेतनात्मा को, चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। भक्त वत्सला महातपस्विनी, ज्ञान की है भंडार। भक्त वत्सला महातपस्विनी, ज्ञान की है भंडार। पूर्णमती माँ के श्री मुख से बहती अमृत धार, बहती अमृत धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। लगे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, ऐसी माता की वाणी, सुनकर इनके शब्द अलौकिक, मंत्र मुग्ध होते प्राणी, मंत्र मुग्ध होते प्राणी। शब्द शब्द में छिपा है जिनके मोक्ष ज्ञान का सार, मोक्ष ज्ञान का सार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। ज्ञान के पावन मोती गुरु माँ, सारे जग को बांट रही, अपनी वाणी से भक्तों के दुख कष्टों को काट रही, दुख कष्टों को काट रही। करें अनुसरण आओ इनका, करने स्वयं उद्धार, करने स्वयं उद्धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। माता के पावन श्री मुख पर तेज सूर्य सा राजित है, करुणामयी के दिव्य ज्ञान से ये संसार प्रकाशित है, ये संसार प्रकाशित है। जिन वाणी चैनल का माँ को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ।